हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर के प्रश्नों को आसानी से हल करने का तरीका बतलाऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं कंपैरिजन बेसिस यानी कि जब किसी तारीख को दिन दिया गया हो तो उसके अनुसार से दूसरे तारीख को कौन सा दिन होगा ये निकालने के लिए बतलाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के प्रश्नों को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं समान मंथ वाले प्रश्नों को हल करने का। समान महीना हो, जब महीना समान हो और उससे संबंधित प्रश्न हो तो उसको हल कैसे करेंगे। देखिए, एक प्रश्न हम लेते हैं, जैसे 15/9/2020 को मंगलवार दिया हुआ है। 15/9/2020 यानी आज का दिन मंगलवार दिया है। तो 30/9/2020 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी प्रश्न को हल करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, दोनों के बीच में दिनों की कुल संख्या ज्ञात करके। तो सबसे पहले दोनों में हम दोनों तिथि में दोनों डेट में हम देखेंगे कि कुल दिनों की संख्या कितना है। तो देखिए, इस दोनों डेट में हम देखेंगे जब माह समान हो, ईयर समान हो, तो दोनों में अंतर कितना दिन का है, 15 दिन का अंतर है। सिर्फ 15 दिन का अंतर है। तो 15 को हम 7 से भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा सिर्फ उसी को लिखना है। तो 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। और जब 1 आएगा तो हम इसी में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे हम, क्योंकि इससे आगे वाला है 15 तारीख के उसी माह का 30 तारीख आने वाला दिन के लिए हम 1 जोड़ेंगे और पिछला दिन निकालने के लिए यानी बीता हुआ दिन निकालने के लिए हमको घटाएंगे। तो मंगल में 1 जोड़ देंगे। अब दूसरा प्रश्न इसी माह से संबंधित लेते हैं, जैसे 30/9/2020 को बुधवार है। तो 5/9/2020 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच देखेंगे दिनों की संख्या कितना है। तो दोनों में हम देखते हैं कितना दिन का अंतर है, 25 दिन का अंतर है। 25 दिन का अंतर है, तो 25 को हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 7 या 21 यानी 4 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ इससे पीछे वाला दिन निकाल रहे हैं। जब दिया गया दिन से पीछे का दिन निकालना हो तो हम माइनस करेंगे, इसीलिए हम बुधवार में 4 को घटा देंगे और 4 घटा देंगे या 3 जोड़ देंगे, ताकि 4 3 7 यानी 4 घटाने का मतलब 3 जोड़ना भी होता है। तो हम या तो घटा के या जोड़ के, एक ही बात होगा। तो बुधवार में हम जोड़ ही देते हैं, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, यानी कि शनिवार होगा। जब यानी एक ही माह का दिन निकालना हो तब हम ऐसे निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, जितना होगा उसको 7 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसको आगे का दिन निकालना हो तो जोड़ेंगे और पीछे का दिन निकालना हो तो घटाएंगे। इस तरह से निकाल देंगे। लेकिन जब मंथ चेंज हो यानी अलग अलग महीना वाला हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। यानी कि जब अलग अलग माह, अलग अलग महीना हो, जब अलग अलग महीना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 15/9/2020 आज है मंगलवार। तो 10/10/2020 को कौन सा दिन होगा। यानी 15/9/2020 को मंगल है तो 10/10/2020 को कौन सा दिन होगा।
इसमें है क्या, मंथ चेंज, और ये तो चेंज है, ये है मंथ भी चेंज है, अलग अलग है। तो वही करना है, दोनों के बीच में दिनों की कुल संख्या निकालना है कि दोनों के बीच में कितना दिन का अंतर है। तो हम देखिए चलेंगे, ये 15/9, 9वां महीना देखेंगे हम कौन सा, मतलब 30 का होता है या 31 का होता है। तो हम जानते हैं कि जो 9वां महीना होता है वो होता है 30 का। तो 30 यानी कि इस महीना में 30 दिन है, तो 30 दिन में यानी इस महीना में कितना दिन और बच गया, 15 दिन को माइनस कर देंगे तो और 15 दिन उस महीना में बचेगा। तो 15 दिन जितना बचा उस महीना में उसको हम 7 से भाग दे देंगे। तो 15 में हम 7 से भाग दे देंगे तो जो शेषफल आएगा उसको हम लिखेंगे। तो 7 दूना 14, 1 बचेगा शेषफल। और फिर 9वां महीना हो गया, अब 10वां महीना में जाएंगे। 10वां महीना में देखिए कौ दिन है, 10 दिन है। 10 दिन को भी हम 7 से भाग दे देंगे, तो शेषफल जो बचेगा उसी को हम लिखेंगे, भागफल को नहीं लिखना है, शेषफल को लिखना है। 7 से भाग देंगे, शेषफल 3 बचेगा। तो कितना हो गया, 3 1 4। क्या करना है, इसमें 4 दिन जोड़ देना है, जो आया उसको 4 दिन जोड़ देना है। तो मंगल में 4 दिन हम जोड़ेंगे तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, यानी शनिवार आता है। यही आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि 13/9/2020 को रविवार है तो 25/12/2020 को कौन सा दिन होगा। यानी 13/9/2020 को रविवार है तो 25/12/2020 को कौन सा दिन होगा। आगे का ही दिन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कम से हम बेसी की ओर जाएंगे, 9वां महीना से 12 महीना की ओर जाएंगे, 12 महीना से 9वां महीना की तरफ नहीं जाएंगे हम। निकालने के लिए आप जा भी सकते हैं, आसानी होगा कि आप कम से बेसी की ओर जाएं। तो 9वां महीना से हम 12वां की, इसमें देखेंगे इस महीना में कितना दिन होता है। 9वां महीना है 30 का, तो इसमें 30 में 13 घटा देंगे, यानी उस महीना में 17 दिन बचता है। तो 17 को हम 7 से भाग दे देते हैं, शेषफल क्या बचेगा, 7 दूना 14, 3 दिन बचेगा। ठीक है। 9वां महीना हो गया 10वां महीना, तो 10वां महीना होता है 31 का, तो 7 से भाग देंगे 31 को, 7 चौके 28, 3 बचेगा। ठीक है। 10वां हो गया 11वां महीना होता है 30 का, 7 चौके 28, 2 बचेगा। और 12वां महीना में 25 तारीख तक है, 25, 12वां महीना में 25 दिन, तो 25 को भी भाग दे देंगे 7 से, 7 या 21, 4 बचेगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 3 3 6 2 8 4 12, 12 को भी हम 7 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, क्योंकि आगे का दिन निकालना है इसलिए जोड़ देंगे। तो रविवार में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, तो शुक्रवार होगा, यानी इस तिथि को शुक्रवार होगा। अब हम देखते हैं कि पीछे वाला, यदि पीछे का डेट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि यदि 20/9/2020 को रविवार है तो 10/6/2020 को कौन सा दिन होगा। इससे पीछे का दिन निकालने के लिए तो कौन सा दिन होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इधर से ही इधर जाते हैं, छठा महीना से ही 9वां महीना में जाते हैं, हमको सिर्फ दिन निकालने से मतलब है। तो छठा महीना में हम देखते हैं 10 तारीख है, तो उस छठा महीना में कितना दिन हुआ, 20 दिन। तो 20 दिन हुआ, 20 दिन छठा महीना में बचता है, तो 20 को हम 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 6 बचेगा, 6 लिख देंगे। ये छठा महीना हो गया। अब 7वां महीना में हम लेते हैं, 7वां महीना होता है 31 का, तो 31 को हम 7 से भाग देंगे तो 3 दिन बचेगा, तो 3 लिख दिए हम। 7वां हो गया। 8वां महीना होता है भी 31 का होता है, उसको भी 7 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। 9वां महीना, 9वां महीना में कितना दिन है, 20 दिन है। 9वां महीना में 20 दिन है, तो इसको हम भाग दे देंगे। 9वां महीना में 20 को, मतलब 20 दिन है, 20 दिन को हम भाग देंगे 7 से, 7 दूना 14, 6 बचेगा।
अब इसको हम जोड़ लेंगे। 6 3 9 3 12 6 18। 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 4। अब क्या करना है, 4 को हमको घटा देना है क्योंकि हम पीछे का दिन निकाल रहे हैं। तो 4 घटाने का मतलब 3 जोड़ना भी होता है, या तो आप 3 जोड़ दीजिए या 4 घटा दीजिए। तो रविवार में हम 3 जोड़ ही देते हैं, तो सोम मंगल बुध, ये बुधवार हो जाएगा। यानी कि 10/6/2020 को बुधवार होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं जब अलग अलग वर्षों का दिन निकालना हो, मतलब यदि 2020 का दिया हुआ है और 25 30 35 का यदि पूछ दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि वर्ष भी चेंज हो तो हम कैसे निकालेंगे। यानी कि जब अलग अलग वर्ष हो, जब वर्ष भी अलग अलग हो, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 15/9/2020 को मंगलवार है, तो 25/12/2025 को कौन सा दिन होगा। यानी 15/9/2020 को दिया हुआ है मंगलवार, तो 25/12/2025 को कौन सा दिन होगा, इसके अनुसार से बतलाना है, आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसी डेट का, इसी वर्ष का जो है हम इस सेम डेट वाला निकाल लेंगे। हम 2020 का दिया हुआ है, 2020 का ही हम 12वां महीना का डेट, यानी लिखेंगे हम 25/12/2020, इसका हम पहले निकाल लेंगे। हम ये इसी डेट को हम क्या करेंगे, 25/12/2020 कर देंगे हम इस डेट को, ठीक है। तो पहले इस डेट का हम निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसको आप अभी नहीं देखिएगा, ठीक है। तो देखिए इस महीना में यानी 9वां महीना में कितना दिन बचा, 9वां महीना होता है 30 का, तो 30 में इस महीना में कितना दिन बचा, 15 दिन बचा। तो 15 दिन को हम 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, शेषफल 1 बचेगा, तो 1 लिख दिए हम। उसके बाद 9वां महीना के बाद हम 10वां महीना में जाएंगे। 10वां महीना होता है 31 का, 10वां महीना होता है 31 का, 31 को हम 7 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 3 लिख दिए। अब 11वां महीना जाएंगे हम, 11वां महीना होता है 30 का, तो 30 को भाग देंगे 7 चौके 28, 2 बचेगा। 11वां महीना तक हो गया। अब 12वां महीना में आते हैं। 12वां महीना में हमको 25 तक जाना है, तो 12वां महीना में 25 तारीख है, 25 तारीख को हम 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, बचेगा कितना, 4, तो हम 4 लिख दिए। इसको जोड़ देते हैं हम, क्योंकि 25/12 तक हो गया, तो 4 2 6 4 10, 10 को 7 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा 3। तो यदि हम इस डेट से 3 इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि आगे वाला दिन निकाल रहे हैं हम, आगे वाला दिन निकालने के लिए मंगल में 3 जोड़ देंगे, बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। यानी कि 25/12/2020 को शुक्रवार हो गया। अब इससे इसको निकाल लेना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए करना क्या है, इसको घटा देना है, 5 बचा, घटाने के बाद 5 बचा, इसमें अब ये ईयर बचा, अब इसमें लीप वर्ष को भी जोड़ना है। तो देखिए लीप वर्ष हम देखेंगे 25/12/2020 से देखना है, तो 2020 लीप वर्ष है, लेकिन ये फरवरी के बाद से शुरू है 25/12, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। 2020 के बाद आ जाएगा 2024, उसके बाद 2025 तक है, तो केवल एक ही ठो लीप वर्ष होगा 2024, यानी लीप वर्षों की संख्या दोनों वर्षों के बीच में सिर्फ एक लीप वर्ष होगा, इसीलिए 1 हम लिख दिए। और यदि आप नहीं निकाल सकते हैं तो इसका निकालने का तरीका क्या है कि इसके बाद वाला लीप वर्ष, इसके बाद वाला लीप वर्ष 25 के बाद लीप वर्ष कौन सा होगा, 28, और इसके बाद वाला लीप वर्ष कितना होगा, 20 के बाद 24, घटा दीजिए कितना बचा, 4, इसको 4 से भाग देना है,
1। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों का बाद वाला लेना है। 25 के बाद लीप वर्ष कौन सा आएगा? 26, 27, 28, इसीलिए 28, और इसके बाद वाला आएगा 20 तो है ये है, 21, 22, 23, 24 आएगा। इसीलिए हम 28 में 24 4, इसको हमेशा 4 से भाग दे करके जितना कटेगा उतना लीप वर्ष होगा। तो 5 1 6 हो गया। हम क्या करेंगे? 6 शुक्रवार में जोड़ देंगे, इस शुक्रवार में 6 जोड़ देंगे हम, क्योंकि इससे हम आगे का डेट निकाल रहे हैं। 2020 है और 25 का निकाल रहे हैं, तो शुक्रवार में 6 जोड़ देंगे। शुक्रवार में 6 जोड़ने का मतलब एक घटाना भी होता है, तो आप शुक्रवार में एक घटा ही दीजिए, गुरुवार होगा। तो इसका आंसर हो गया गुरुवार। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यानी कि सबसे पहले समान डेट वाला निकालना है। 15/9 दिया है और 25/12 का निकालना है, तो हमको 25/12/2020 का ही पहले निकाल लेना है, उसके बाद इसके द्वारा इसको निकालना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि 10/7/2016 को रविवार है, 10/7/2016 को रविवार है, तो 15/9/2020 को कौन सा दिन होगा? तो करना क्या है, हमको इस डेट का पहले निकाल लेना है। 10/7 का दिया हुआ है ना, हमको 15/9 का निकाल लेना है। 15/9/2016, यानी इससे हमको इसका डेट निकाल लेना है। तो इसका डेट हम कैसे निकालेंगे? इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, इसका डेट निकालिए आप। तो इस 10वां यानी 7वां महीना में कितना दिन होगा? 10 तारीख है, तो उधर 7वां महीना हम जानते हैं 31 का होता है, तो 7वां महीना 31 का होता है, तो इस महीना में कितना दिन बचा? 21 दिन बचा। 21 को हम 7 से भाग देंगे, 7 या 21, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, 7वां महीना हो गया। हम 8वां महीना देखते हैं। 8वां महीना भी 31 का होता है, 7 के 28, 3 बचेगा, शेषफल 3 लिख दिए। 9वां महीना में हमको कब तक देखना है? 15 तारीख तक, तो 15 तारीख तक यानी 15 दिन। 15 को हम भाग देंगे 7 से, 7 दूना 14, 1 बचेगा। अब जोड़ देंगे हम, यहाँ तक हो गया, अब जोड़ देंगे 4। तो इस डेट से इस डेट में कौन सा हो जाएगा? 4 हम इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि इससे ये आगे का डेट है, इसलिए जोड़ेंगे हम। तो रविवार में हम 4 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमको वो डेट निकालना है। कौन सा डेट था? 15/9/2020, इस डेट को निकालना है। अब तो इस डेट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, 4 बचेगा। अब इसमें लीप वर्ष को जोड़ना है, तो देखिए लीप वर्ष को जोड़ने के लिए देखिए 2016 जो है फरवरी के बाद वाला है, इसको नहीं लेना है। यदि फरवरी से पहले वाला रहता डेट, यानी 29 फरवरी से पहले का डेट रहता, तो हम इसको भी जोड़ लेते। 2016 लीप वर्ष है, इसको भी जोड़ लेते, लेकिन फरवरी के बाद वाला है, इसलिए इस लीप वर्ष को हम नहीं लेंगे। तो 16 के बाद कौन सा होगा? 2020। 2020 का डेट देखिए फरवरी के बाद वाला है, इसीलिए हम 1 लेंगे, यानी दोनों के बीच में लीप वर्षों की संख्या कितना? 1 हो जाएगा, वो होगा 2020 वाला। यदि आप निकालने में दिक्कत होता है तो हम क्या बतलाएं? दोनों का बाद वाला लेना है। 20 के बाद 24 और 16 के बाद 20, 4 बचा, इसको 4 से भाग देना है, तो 1 आ जाएगा, यानी दोनों के बीच में लीप वर्ष 1 हो गया, यानी कि 5। अब हम क्या करेंगे? गुरुवार में 5 जोड़ देंगे, क्योंकि इस डेट को गुरुवार था और 5 बचा, तो गुरुवार में हम 5 जोड़ देंगे। तो गुरुवार में हम 5 जोड़ते हैं, शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, मंगल, यानी कि ये मंगल हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं पीछे वाले डेट निकालने का, जैसे कि 22/9/2020 को मंगलवार है, तो
15/7/2015 को कौन सा दिन होगा, इससे पीछे का डेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी डेट का 2020 वाला इसी डेट का हम लिखेंगे, 15/7/2020 लिखेंगे। इस डेट का पहले निकाल लेते हैं हम, 15/7/2020 का निकाल लेते हैं। तो चलिए आते हैं इसमें। तो देखिए इधर से ये छोटा है, कम वाला है, तो इधरे से हम जाते हैं, हम छोटा वाला से बड़ा वाला की तरफ जाते हैं, 7वां महीना से 9वां महीना की तरफ जाएंगे। तो देखिए 7वां महीना में 15 तारीख है, तो 7वां महीना में और कितना दिन बचेगा, हम जानते हैं 7वां महीना 31 का होता है। इसके लिए हम बतला देंगे, याद कैसे रखना है आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसमें जो शेषफल होता है, जैसे कि ये हो जाएगा आपका 31 फरवरी, तो मान लेते हैं 28 या 29 का होता है एगो, ये अपवाद में है। तीसरा हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 31, ये 31 30 31, उसके बाद 11वां 30 और 12वां 31 का होता है। इसमें हम देखिए क्या देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ तक हम देखिए 7 से ऊपर वाला देखते हैं। यदि मंथ में यदि विषम संख्या है तो इधर क्या है, विषम संख्या है, और यदि इधर सम संख्या, जैसे 1 विषम है तो ये भी विषम है, ये विषम है तो ये भी विषम है, ये सम है तो सम है, विषम है तो विषम, सम है तो सम, विषम है तो विषम है ना, विषम संख्या है। यानी इधर यदि सम संख्या है तो उधर भी सम संख्या है, इधर विषम संख्या है तो उधर भी विषम संख्या है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि 9, इसके नीचे वाला जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है, यानी इसका अपोजिट है। यदि सम है तो विषम, विषम है तो सम, सम है तो विषम, विषम है तो सम, और सम है तो विषम, इसका अपोजिट है। लेकिन यहाँ सेम टू सेम है, सम सम विषम विषम है, लेकिन 8वां महीना से जो है ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। 7वां महीना तक सेम टू सेम होता है और 8वां महीना से अपोजिट होता है। तो देखिए ये हम देखेंगे 15/7, 7वां महीना तक हम जानते हैं कि सेम टू सेम होता है, यानी 7 विषम है तो 31 का होगा, सीधी सी बात है। 7वां महीना में 15 तारीख तक हो गया, तो इसके बाद और कितना दिन बचता है। 7वां महीना में 15 के बाद 31 का महीना है तो 16 दिन बचेगा। तो 16 दिन को हम 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 2 बचेगा। 7वां महीना हो गया। 8वां महीना देखिए, 8वां महीना होता है यानी कि 31 का, समय तो विषम, यानी 31 को और 31 को हम भाग देंगे 7 चौके 28, 3 हो जाएगा शेषफल। उसके बाद 9वां महीना, 9वां महीना में तो दिया हुआ है डेट ही, 22 तारीख को देखना है हमको, 22 तारीख तक जाना है। तो 22 तारीख तक जाना है तो 22 दिन, 22 को हम 7 से भाग देंगे, 7 या 21, एक शेषफल बचेगा, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 3 2 5 1 6। अब हम क्या करेंगे, मंगलवार में 6 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। देखिए इससे हमको पीछे का डेट निकालना है तो हम 6 घटा देंगे, 6 हम घटाएंगे। जब इससे पीछे का डेट निकालना हो तो घटाएंगे। 6 घटाने का मतलब आप 1 जोड़ भी सकते हैं, तो मंगलवार में 1 जोड़ देंगे तो बुधवार हो जाएगा, इस दिन को बुधवार हो जाएगा। अब इसके द्वारा हम इसको निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसमें इसको घटा दीजिए, कितना बचा 5। अब इस दोनों के बीच में लीप वर्ष को देख लीजिए आप। तो देखिए लीप वर्ष को हम देख लेते हैं। तो देखिए जो नीचे से हम जाएंगे 15 से 20, 20 से 15 नहीं जाएंगे, हम नीचे से जाएंगे। 2015 जो है देखिए ये फरवरी के बाद वाला डेट का है, इसे भी 2015 तो लीप वर्ष है ही नहीं, तो कौन सा होगा 16 लीप वर्ष है एक, 2016। उसके बाद देखिए कौन सा होगा, ये 7वां महीना 2020 लीप वर्ष है, तो फरवरी के बाद का डेट है, तो ये भी लीप वर्ष है वो 2020 वाला भी हम लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 गो लीप वर्ष होगा, इसीलिए हम 2 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया 5 2 7, 7 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा 0। अब बुधवार में हम क्या करेंगे, 0 घटा देंगे,
0 का मतलब सेम डेट होता है, बुधवार है तो यहाँ पे बुधवार होगा। और लीप वर्ष यदि आप नहीं निकाल सकते हैं तो सीधी सी बात बाद वाला में घटा दीजिए। देखिए 2020 के बाद वाला कितना होगा 2024, और 2015 के बाद कितना होगा 2016। इसमें घटा दीजिए 8 को 4 से भाग दीजिए, यानी 2 बचेगा। ऐसे भी आप लीप वर्ष की संख्या निकाल सकते हैं। उसके बाद जो बचेगा उसमें जोड़ के या घटा करके निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और इसके अगले टाइप को भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बतलाएं कि अगला टाइप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं जल्द ही अगला टाइप को भी पढ़ाऊँगा। और आप इसी तरह का क्लियर कंसेप्ट और ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।